बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ 4 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी शेयर करूंगी और 2 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करूंगी। फर्स्ट टाइप ऑफ पिज़्ज़ा डो में हम विद एग बनाएंगे डो को। सेकंड टाइप ऑफ पिज़्ज़ा डो शेयर करूंगी, उसमें हम एग यूज़ नहीं करेंगे, एग की जगह पे योगर्ट यूज़ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब मेथड आपको समझाऊंगी। डो में और फिलिंग में जो भी टिप्स और ट्रिक्स हैं प्रॉपर हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, छान लिया है, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 एग, हाफ टी स्पून विनेगर ऐड करेंगे और एक इंस्टेंट ईस्ट का साशे ऐड करेंगे। ईस्ट का एक साशे हम 1 kg मैदे में इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं मैदे में डायरेक्ट साशे डाल रही हूँ। एक साशे 11 ग्राम्स के बराबर होता है, यानी 1 टेबलस्पून बन जाता है। और 1 टेबलस्पून ईस्ट हम 1 किलो मैदे में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ईस्ट को डायरेक्ट मैंने ऐड किया है और जब मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ गूँधूँगी तो ये डायरेक्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा खमीर होने वाला, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया वो मैदे में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से गूंद लेंगे इसको, नीट सी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। हमें सॉफ्ट सी डो बनानी है। जितनी सॉफ्ट डो बनेगी उतने ही हमारे पिज़्ज़ा की बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, जैसे मार्केट वालों की होती है। अब ये जो डो मैंने बनाई है इसको सरफेस पे मैं निकाल लूँगी। सरफेस को पहले ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे ताकि डो हमारी चिपके नहीं। इस तरह से देखिए, मैं जैसे हाथ से हथेली से स्ट्रेच कर रही हूँ डो को। ये प्रोसीजर अगर आप करेंगे तो आपकी डो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। 5 से 6 दफ़ा मैंने डो को इस तरह से बेंड किया है। ये देखिए डो कितनी सॉफ्ट और नीट बनी है। अब मैं इसको ऑयल लगा के किसी वार्म जगह पर रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये खमीर हो जाए और वॉल्यूम में डबल हो जाए। आप भी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। क्लीन पेपर लगा के मैं इसको 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखने लगी हूँ। माइक्रोवेव ओवन चलाना नहीं है, बंद ओवन में ही रख दूंगी। 1 घंटा हो चुका है, डो डबल हो चुकी है, खमीर हो चुकी है। अब मैं इसको पंच आउट करूंगी और इसमें मौजूद जितनी भी एयर है वो निकाल लेंगे और इसको दोबारा से नीट कर लेंगे। सरफेस को साफ करके थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और सारी डो को अच्छे से नीट करेंगे, बेल लेंगे। इस डो से मेरे 2 एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ाज रेडी हुए थे। आप इस तरह से डो को बना के 10 मिनट के लिए बेक कीजिएगा और उसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं इसको पैन में सेट करके फोर्क से प्रिक करके तो तकरीबन 20 मिनट के लिए ढाँक के सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे, जिससे कि हमारी डो थोड़ी सी फ्लफ़ी होगी, फूल जाएगी और सॉफ्ट बनेगी जब हम इसको बेक करेंगे। फोर्क से इसलिए प्रिक किया जाता है कि बेस हमारी एक लेवल में बेक हो, ऊंची नीची ना बने। अब पिज़्ज़ा की फिलिंग रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। 500 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब इसको तेज फ्लेम पे 3 से 4 मिनट फ्राई करूंगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और जो चिकन में मौजूद जूसेस होते हैं वो अंदर लॉक हो जाएं। अगर चिकन को स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो चिकन अपने जूसेस रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से ये ड्राई बनेगा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से भून लेंगे चिकन के साथ, ताकि स्पाइसेस अच्छे से चिकन पर कोट हो जाएं। चिकन को फुल डन कर लेंगे, अच्छे से कुक करेंगे, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना कुक करेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और चिकन भी फुल कुक हो जाए। अब मैं इसमें वेजीज ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और शिमला मिर्च ली है, जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया है। और चिकन का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। वेजिटेबल्स को कुक नहीं करना, चिकन के साथ अच्छे से फोल्ड करना है ताकि वेजिटेबल्स पे भी स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए और स्पाइसेस वेजिटेबल्स को भी कोट कर लें। आपने देखा घर के स्पाइसेस से ही ये फिलिंग रेडी होती है, बहुत मजेदार बनती है। ये देखिए सेकेंड प्रूफिंग के बाद डो कैसे फूल गई है। अब मैं इस पे पिज्जा सॉस डाल रही हूँ। इसको अच्छे से बेस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। पिज्जा की डो जब भी आप रेडी करें उसको सेकेंड प्रूफिंग के लिए जरूर छोड़ा करें, उसकी वजह से पिज्जा की डो बहुत ही
सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी रेडी होती है। हमने जो डो में विनेगर ऐड किया था उसकी वजह से भी बहुत ही सॉफ्ट बनती है डो। अब मैं इस पे मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ और जो चिकन फजीता फिलिंग रेडी की थी वो डाल रही हूँ। फिलिंग डालने के बाद चीज़ मैंने दोबारा से ऐड की है और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पिज़्ज़ा, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 180 डिग्री पर मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चिकन फजीता पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप भी लो बजट में आप पिज़्ज़ा इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा रेडी करेंगे, जिसके लिए पहले टिक्का चंक्स रेडी करेंगे। 500 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा जीरा, हाफ टी स्पून फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। मजीद चटपटा और मजेदार बनाने के लिए किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। दही 2 to 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट के लिए ज़रूर छोड़िएगा ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ जाए। अगर आप फ़ौरन से भी कुक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर आप इसको मैरिनेट करके ज़रूर छोड़िएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला जब दोनों मिक्स करके ऐड किए जाते हैं तो इसकी वजह से टिक्का चंक्स बहुत मज़ेदार बनते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और जो चिकन मैरिनेट किया है उसको कुक करूंगी। चिकन को मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है और चिकन को मैं हाई फ्लेम पर कुक करूंगी। अगर हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो चिकन अपने सारे जूसेस रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से चिकन टिक्का चंक्स हार्ड बनेंगे और ड्राई हो जाएंगे। अगर हम इनको हाई फ्लेम पर कुक करते हैं तो उसकी वजह से जूसेस लॉक हो जाते हैं और चिकन टिक्का चंक्स बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। रोटी की तरह से बेल के अब मैं इसको पैन में शिफ्ट करूँगी और सेट कर लूँगी जिस तरह से नॉर्मल हम सेट करते हैं, और फोक की मदद से इसमें प्रिक करेंगे ताकि ये जब हम इसको कुक करें, बेक करें, तो ये फूले नहीं, एक जैसी इक्वल लेवल में कुक होनी चाहिए बेस हमारी। अब मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस पर चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा सॉस ना हो, चिली गार्लिक सॉस और मायो को भी मिक्स करके लगा सकते हैं। अब मैं इस पर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके ऐड कर रही हूँ। अच्छे से फैला देंगे पूरी बेस पे। सबसे पहले मैं चिकन अब इस पे रखूँगी और कॉर्नर्स पे मैं इस तरह से, ये देखिए 1 इंच का गैप देके मैं चिकन को रख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कबाब के पीसेस भी रख सकते हैं, चिकन टिक्का के चंक्स भी रख सकते हैं, चीज़ को इस तरह से पीसेस में कट करके वो भी रख सकते हैं। आपकी ऑप्शन है जो भी आप रखना चाहें। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से क्राउन की शेप दी जाती है। इस तरह से उसको जो हमने गैप दिया था इसको खींच के तो इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से पूरे पिज़्ज़े को हम इस तरह से चिपकाएंगे और ये हमारा क्राउन की शेप इख्तियार करता जाएगा। जो इतना महंगा और इतने पैसे भर के हम बाज़ार से लेते हैं वही आप आसानी से, ये देखिए किस तरह से घर पर बना सकते हैं। अब मैं बाकी पिज़्ज़ा पे भी चिकन की टॉपिंग और जो वेजिटेबल्स हैं उसकी टॉपिंग ऐड कर दूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इस पे चिकन टिक्का चंक्स ऐड कीजिए, फजीता टॉपिंग ऐड कीजिए, स्मोकी चिकन ऐड कीजिए, कुछ भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लास्ट में मैं इस पे चीज़ ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें वाइट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मार्केट वाले वाइट सॉस ऐड करते हैं। लास्ट में मैं इसमें ऑलिव्स डालूँगी और हैलोपिनोस डालूँगी। आप चाहे तो ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ ब्लैक ऑलिव्स डाल रही हूँ। लास्ट में मैं इस पे ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी और 180 डिग्री पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट पहले। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, पैन में भी बेक कर सकते हैं, तवे पे भी बेक कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी। माशाल्लाह से क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ इसकी डो कितनी सॉफ्ट बनी है, मार्केट से बहुत बेहतरीन है। बहुत ही कम बजट में ये रेडी हुए हैं, आप भी घर पर रेडी कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है मार्केट में इतने पैसे खर्च करने की, जब हम आसानी से लो बजट में ये चीज़ घर पर रेडी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इनको घर पर ही तैयार करें।
आप भी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, आपके पिज़्ज़ाज़ भी परफेक्ट बनेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करूंगी अब आपके साथ, जो एगलेस डो है। आप भी इजीली तैयार कर सकते हैं। 2.5 कप मैंने मैदा लिया है, 1 इंस्टेंट ईस्ट का साशे ऐड किया है। इसमें मेरे 2 पिज़्ज़ाज़ बन गए थे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें मैं दही ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अंडा इसमें नहीं ऐड करूँगी। दही और ईस्ट की वजह से डो का खमीर होने का प्रोसेस जल्दी होता है। सर्दियां हैं तो आप दही डाल के देखिएगा, डो जो है बहुत जल्दी खमीर होगा। इसको अच्छे से नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे और बिल्कुल नीट डो गूंदेंगे और सॉफ्ट गूंदेंगे। जितनी सॉफ्ट डो गूंदेंगे उतनी ही पिज़्ज़ा की डो भी सॉफ्ट बनेगी, मार्केट जैसे बिल्कुल। डो को अच्छे से गूंद के क्लीन पेपर से रैप करके 1 घंटे के लिए वार्म जगह पे रख देंगे। मैं इसको 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखने लगी हूँ। माइक्रो को चलाना नहीं है, बंद में ही रख दूंगी। ये देखिए 1 घंटे के बाद डो की कंडीशन क्या है। खमीर होके वॉल्यूम में डबल हो चुकी है। अब मैं इसको पंच डाउन करूंगी क्योंकि इसमें जो मौजूद एयर है उसको हमने इसमें से निकाल देना है और दोबारा से इसको नीट कर लेंगे ताकि हमारी पिज़्ज़ा की डो प्रॉपर बने। डो को मैंने इक्वल 2 पार्ट्स में कट कर लिया था। सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको रोटी से थोड़ा सा मोटा बेला जाता है और इसको बेल के पैन में शिफ्ट करूंगी और इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए 15 मिनट के लिए ढाँप के छोड़ दूंगी ताकि डो अच्छे से दोबारा से फूल जाए और पिज़्ज़ा की ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बने। थर्ड पिज़्ज़ा के लिए चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे। 250 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है बोनलेस, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, भुना कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, योगर्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चिकन में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और मैरिनेटेड चिकन को डाल के कुक कर लेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए चिकन को कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर चिकन को कुक किया जाता है ताकि चिकन सॉफ्ट और जूसी बने। जो डो रेडी की थी उसको मैंने बेल लिया है। डो को मैंने पैन से थोड़ा सा बड़ा बेला है क्योंकि मैंने इसमें अभी कबाब की स्टफिंग करनी है। सीख कबाब आप चाहें तो रेडीमेड ले सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे सीख कबाब की बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप वहां से रेसिपी को फॉलो करते हुए सीख कबाब घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने सारे कॉर्नर्स में सीख कबाब फिल कर दिए हैं और जो एक्स्ट्रा डो मैंने बाहर बढ़ाई हुई थी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सीख कबाब को रैप कर देंगे। फोक की हेल्प से सारी डो को प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसको कुक करें तो हमारी डो इक्वल लेवल में बेक हो। पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और इसको भी अच्छे से पूरी डो पे स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस, केचप ये भी डाल सकते हैं या चिली गार्लिक सॉस और मायो को और थोड़ी सी क्रीम को मिक्स करके उसकी सॉस रेडी कर सकते हैं और वो आप बेस पे लगा सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आता है। चेडर और मोज़रेला चीज़ मैंने श्रेड कर ली है, दोनों मिक्स करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो खाली चेडर भी डाल सकते हैं और चाहें तो खाली मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो आप डाल सकते हैं। जो चिकन की फिलिंग रेडी की है वो सारे पे स्प्रेड कर देंगे। वेजिटेबल्स में कैप्सिकम, अनियन, हेलोपिनो ऐड करेंगे, ऑलिव्स डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे और दोबारा से ऊपर से चीज़ डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। आप पिज़्ज़ा में अपनी मर्ज़ी की जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, उसकी टॉपिंग में, उसकी फिलिंग में। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको फिलिंग्स बताई हैं आप वही ऐड करें। आप इसमें चिकन टिक्का चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें फजीता की टॉपिंग भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। इसको भी प्री हीट ओवन में मैंने 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लिया था। आप चाहें तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप इसमें कबाब की जगह पे चीज़ भी फिल कर सकते हैं या वाइट सॉस भी फिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो भी आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। चीज़ियस का फेमस पिज़्ज़ा, वाइट सॉस वाला पिज़्ज़ा जो वो रेडी करते हैं, मलाई टिक्का विद
वाइट सॉस, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसी तरह से डो को मैंने बेल लिया है, पैन में हम सेट कर लेंगे, फोक के साथ प्रिक कर लेंगे ताकि हमारी डो लेवल में बेक हो। डो को मैं सेकंड प्रूफिंग के लिए रख रही हूँ 10 मिनट के लिए ढाँप के। अब मलाई टिक्का रेडी करेंगे। 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है जिसको क्यूब्स में कट कर लिया था। 3 से 4 हरी मिर्ची लेके उसका पेस्ट बना लिया है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून ऑयल, 3 से 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून ही क्रीम ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ही व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस का टेस्ट चिकन में आ जाए। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूंगी। आप चाहें तो फौरन से कुक कर सकते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल ज्यादा नहीं डालना, और जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ है वो इसमें डाल के कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करते हुए इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना और इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे क्योंकि इसमें दही और क्रीम वगैरह डाली हुई है। उसी के मॉइस्चर में चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। चिकन को अगर लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो ये अपना सारा मॉइस्चर रिलीज कर देगा जिसकी वजह से टिक्का बोटी ड्राई बनेगी। 7 से 8 मिनट टोटल हमने चिकन को कुक करना है ढाँप के। इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई करेंगे। ये देखिए चिकन कुक हो चुका है। जब मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी। कोयला मैंने पहले दहका लिया था। चिकन को साइड पे करके सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मलाई टिक्के में अच्छे से कोयले का फ्लेवर आ जाए। दूसरी साइड पे हमने जो पिज़्ज़ा पे सॉस लगानी है वो रेडी करेंगे। आज मैं इस पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाऊंगी। 3 चम्मच के करीब मैं मायो लूंगी, 3 चम्मच ही क्रीम लेंगे। मैं 2 पिज़्ज़ा के हिसाब से बना रही हूँ। आपने जितने पिज़्ज़ाज बनाने हैं आप उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश क्रश करके डाल सकते हैं। 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर, अगर विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मजेदार सॉस बनती है। आप एक दफा इस सॉस को पिज्जा पे लगा के देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये पिज्जा। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड की है मैंने और ये जो सॉस रेडी की है इसको बेस पे लगा देंगे जो हमने पिज्जा की डो रेडी की है। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऊपर मोज़रेला चेडर चीज मिक्स करके ऐड करेंगे। कुछ लोग खाली चेडर चीज यूज करते हैं, कुछ खाली मोज़रेला, लेकिन मुझे दोनों मिक्स करके ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं दोनों चीज 50-50 की रेशो से यूज करती हूँ। ऊपर जो हमने मलाई टिक्का के चंक्स रेडी किए वो डाल देंगे। अनियन स्लाइसेस डालेंगे। रेड और ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे। आपको वेजिटेबल्स में जो भी पसंद है आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं इसमें। आप एक दफ़ा इस वाइट सॉस के साथ मलाई टिक्का का ये पिज़्ज़ा बना के ट्राई करें। यकीन जाने इतना मज़ेदार था, आप चीज़ीएस, डोमिनोज वगैरह से लेना छोड़ देंगे। बहुत महंगे महंगे जो हम मार्केट से लेते हैं, हम लो बजट में वही पिज़्ज़ा घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चे, फैमिली मेम्बर्स भी बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस पिज़्ज़ा के लिए। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद दोबारा से मैंने चीज़ डाली है, ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है, रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल की हैं। 200 डिग्रीज पर मैंने इसको 15 से 20 मिनट बेक किया है। आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को सिंपल और इजी वे में आपके साथ शेयर करूं। और लो बजट में मैं कोशिश करती हूं कि वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। मार्केट से हम जितने में एक पिज़्ज़ा लेते हैं, घर पर आप 2 से 3 पिज़्ज़ाज़ ईज़िली तैयार कर सकते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से रेडी कर सकते हैं। आपने देखा मैंने आपके साथ 2 तरह की डो की रेसिपी शेयर की और 4 तरह की फिलिंग शेयर की है। बहुत मज़ेदार बनते हैं। सारे पिज़्ज़ाज़ के टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। आप भी अब डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करते हुए घर पर तैयार कर सकते हैं पिज़्ज़ाज़ को ईज़िली।
और उम्मीद करती हूँ कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ आप भी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे और आप भी इन रेसिपीज़ को ट्राई करके आप पिज़्ज़ा आसानी से घर पर बना सकते हैं। पिज़्ज़ा तो बड़ों का, बच्चों का, सबका ही फेवरेट है, तो आप पिज़्ज़ा मार्केट से लेने की बजाय घर पर तैयार करें। टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके पिज़्ज़ाज़ भी परफेक्ट बनेंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की होंगी। आपको सारी रेसिपीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होंगी। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और रेसिपीज़ को घर पर ट्राई कीजिएगा।